2 गज जमीन के लिए तरसेगा दुष्कर्म के आरोपी इस्लाम का शव। गांव वालों ने दी पाप की सजा। असम में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले तफज्जुल इस्लाम को उसके किए की सजा उसकी जान जाने के बाद भी मिल रही है, क्योंकि इस्लाम को लेकर धींग के लोगों यानी उसी के गांव के लोगों ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बारे में जानकर ये कहा जाने लगा है कि बच्ची के साथ इंसाफ करने की शुरुआत उसी के गांव वालों ने कर दी है। इस्लाम के जनाजे को लेकर धींग के गांव वालों ने एक बड़ा फैसला लिया है जो न केवल चौंकाने वाला है बल्कि इंसाफ की शुरुआत प्रतीत करवाने जैसा है। गौरतलब है कि नगांव जिले के धींग गांव में घटी इस घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इस केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सुबह करीब 3:30 बजे क्राइम को रिक्रिएट करने के लिए जब अपराध स्थल पर पुलिस वाले इस्लाम को ले गए तब उसने तालाब में छलांग लगा दी, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। जिसके बाद तालाब में ही डूबने से आरोपी इस्लाम की जान चली गई। चलिए पहले जानते हैं पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है। Since there was a huge protest yesterday and our Thana was also geared out for almost the whole day, and at 11 o'clock the last party went out from police station, so we took him to the house of the co-accused so that he can identify the house to the police and to the place to ascertain whether he was at the place or not. So during that time when he was brought down from the vehicle, it is a very narrow space. If you have seen the place of occurrence, there is a pond adjacent to the PO. So when he was at the PO, he suddenly pulled the rope of the handcuff from our constable Manas Bharali. He also got little injury on his hand, and then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness, we could not rescue him. Immediately, we summoned SDRF team. SDRF arrived at the spot within 20-30 minutes, and then we searched it again. And around 5:15 in the morning, we could recover the dead body of the deceased. What is the update on the two who are still at They are still at large, and we are looking for them. Our team is working on them. Hopefully we'll be able to catch soon. वहीं असम सरकार में मंत्री केशव महंता ने इस बारे में अपना बयान दिया है। उनका ये बयान नगांव के लोगों के मिलने के बाद आया है। मैं आंसू से भी बात कर लिया, पब्लिक से भी बात कर लिया, महिला से भी बात किया। हम लोग का गवर्नमेंट हर महिला को सुरक्षित करेगा, वो निश्चित है। और जैसे भी है इस केस में कोई आपुस नहीं होगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो जितने भी ये यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कल भी प्रोटेस्ट किए हैं, तो उन लोगों का कहना है कि जब तक ये 2 दोषी अब तक वो फरार है उन लोगों का नहीं, वो दोषी तो निकाल जाएगा, वो तो जैसे भी हो हम लोग निकाल लेगा उनको। अब आते हैं गांव वालों के इस फैसले पर जो उन्होंने इस्लाम के जनाजे को लेकर लिया है। इस मामले में धींग गांव के निवासियों ने साफ कर दिया है कि वो इस्लाम के जनाजे में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नहीं, गांव वालों ने इस्लाम के परिवार को भी अपने समाज से अलग कर दिया है। गांव वालों का साफ तौर से कहना है कि वो अपराधियों के साथ नहीं रह सकते। इस मामले में गांव के एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, इस्लाम ने बेहद शर्मनाक काम किया है। हमें मालूम चला है कि उसकी जान भी चली गई है। ऐसे में हमने ये तय किया है कि उसकी डेड बॉडी को हम अपने कब्रिस्तान में जगह भी नहीं देंगे और ना ही उसके जनाजे में शामिल होंगे। कुल मिलाकर ये तो साफ हो गया है कि इस्लाम की जान जाने के बाद भी गांव वालों के दिल में उसके प्रति नफरत के भाव हैं। हो भी क्यों ना, उसने काम ही कुछ ऐसा किया है जैसा कि आरोप लग रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।